सुनहरी रेत, सुनहरा शहर और सुनहरी यादें, ऐसा है सपनों का शहर जैसलमेर। सम की मखमली रेत पर जब पड़ती है सूरज की लाली, हर जर्रा चमक उठता है जैसे सोने की हो प्याली। न कोई शोर न कोई हलचल, बस सुकून का डेरा है। रेत के इन दरियाओं में अलग ही सवेरा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोरू की धरती जैसलमेर राजस्थान में। दोस्तों, अगर आप जैसलमेर यात्रा की प्लानिंग बना रहे हो तो जैसलमेर यात्रा की पूरी जानकारी दूंगा। इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको जैसलमेर का मुख्य आकर्षण सम सैंड ड्यून्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। जैसे आप सम जैसलमेर तक कैसे पहुँचे, डेजर्ट कैंप में क्या क्या एक्टिविटी इंक्लूड रहती है, जीप सफारी और कैमल सफारी, एटीवी बाइक राइडिंग, वीडियो के लास्ट में कुल बजट कितना खर्च होगा, ये सभी चीजें हम इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में कवर करेंगे। इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। आइए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सम विलेज जैसलमेर तक कैसे पहुँचे? जैसलमेर तक आप बाई रोड, बाई ट्रेन और बाई फ्लाइट आसानी से आ सकते हो। जैसलमेर तक डायरेक्ट फ्लाइट और ट्रेन नहीं मिल रही है तो आप जोधपुर तक आ सकते हो। जोधपुर से आसानी से जैसलमेर तक पहुंच सकते हो। जैसलमेर पहुंचने के बाद आप सम विलेज तक कैसे पहुंचे? जैसलमेर शहर से सम के लिए शेयरिंग जीप चलती है। आप शेयरिंग जीप से सम तक पहुंच सकते हो। इसके अलावा आप बाइक और स्कूटी रेंट पर लेकर भी सम विलेज तक आसानी से पहुंच सकते हो। स्कूटी का रेंट 500-600 रुपए से शुरू होता है, जबकि बाइक का रेंट लगभग 1000 रुपए प्रतिदिन का रहता है। आप ऑटो और आपकी पर्सनल कार से भी सम विलेज तक पहुंच सकते हो। जैसलमेर से सम की दूरी लगभग 41 किलोमीटर है। सम विलेज पहुंचने में 40-50 मिनट का समय लगता है। दोस्तों, अब हम सम डेजर्ट कैंप के लिए निकल गए हैं। जैसलमेर से सम विलेज की सड़क यात्रा बहुत ही रोमांचक और खूबसूरत है। यह रास्ता आपको रेगिस्तान के असली रंगों से रूबरू कराता है। जैसलमेर के शोर से दूर एक सीधी और सुनहरी डगर है जो आपको असली रेगिस्तान की झलकियां दिखाती है। शहर को पीछे छोड़ चले एक नई डगर की ओर। जैसलमेर से सम का रास्ता ले चला है अपनी ओर। दोस्तों, सम पहुंचते ही आपको चारों ओर पूरी टेंट सिटी दिखाई देने लग जाएगी। यहाँ आपको बजट स्टे से लेकर कहीं लग्जरी टेंट देखने को मिलते हैं। यहाँ आपको हजारों टेंट देखने को मिलते हैं जो कहीं अलग अलग कंपनियों के हैं। आप किसी भी कैंप में रुक सकते हो। कैंप में ये सभी एक्टिविटी इंक्लूड रहती है, जैसे इवनिंग ब्रेकफास्ट एंड स्नैक्स, थार डेजर्ट सफारी, कार सफारी, कैमल सफारी, कैंप साइट में ट्रेडिशनल वेलकम, राजस्थानी कल्चरल प्रोग्राम, ग्रुप डांस, बॉन फायरिंग, डिनर, ओवरनाइट स्टे और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, ये सभी चीजें आपके कैंप में इंक्लूड रहती है। दोस्तों, आप 2-3 बजे तक सम विलेज में पहुंचने की कोशिश करें ताकि आप सारी एक्टिविटी आराम से कर सकोगे। सामान्य टेंट का चार्जेज 1500 रुपए से शुरू हो जाते हैं, लेकिन दिसंबर के महीने में प्राइस कई गुना बढ़ जाती है। न्यू ईयर सीजन पर टेंट की प्राइस 5 से 10 हजार रुपए तक जा सकती है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा टेंट बुक करवा रहे हो। दोस्तों, यहाँ आप थोड़ी बहुत बार्गेनिंग भी कर सकते हो। अब हम हमारे टेंट में पहुँच गए हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम थार मरुस्थल देखने चलेंगे। इन टेंटों में शाम का नजारा बहुत सुंदर लगता है। दोस्तों, अब हम चल रहे हैं थार डेजर्ट में जीप सफारी करने। जीप सफारी का अनुभव वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। जब जीप रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों पर तेजी से चढ़ती है और उतरती है, जिसके रोमांच को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों पर जब जीप अपनी रफ्तार बढ़ती है, धड़कनें थम जाती है। सम के दोरू का वो मंजर, रोमांच की यह लहर सीधे रूह में उतरती है। जीप आपको थार मरुस्थल के बीचों बीच छोड़ देती है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे रेत के टीले
और आसपास कैमल राइडिंग आपको आनंदित कर देती है। अब हम कैमल सफारी करते हैं। रेगिस्तान के जहाज पर बैठकर जब आप दोरू के बीच में गुजरते हो तो वह शांति और सादगी दिल जीत लेती है। कैमल सफारी करने के बाद आप यहाँ एटीवी बाइक राइड भी कर सकते हो। एटीवी बाइक आपके कैंप के पैकेज में इंक्लूड नहीं रहती है। एटीवी बाइक की रेट लगभग 1000 रुपए रहती है। दोस्तों, यहाँ आपको थोड़ी बार्गेनिंग भी करनी चाहिए। अगर आप बार्गेनिंग नहीं करोगे तो एटीवी बाइक की प्राइस यह आपको 2 से 3000 रुपए बताते हैं। ऑफ सीजन के समय आप एटीवी बाइक राइडिंग 400-500 रुपए में भी कर सकते हो। थार मरुस्थल में एटीवी बाइक का अनुभव नेक्स्ट लेवल का रहता है। डेजर्ट के अंदर सनसेट का नजारा बहुत ही सुंदर लगता है। जब सूरज धीरे धीरे सुनहरी रेत के पीछे छिपता है तो पूरा आकाश और मरुस्थल एक जैसे रंग में रंग जाते हैं। सनसेट के बाद वापस आपको कैंप की लोकेशन पर लाया जाएगा, जहां आपका राजस्थानी तरीके से ट्रेडिशनल वेलकम किया जाता है। शाम के समय कैंप का पूरा माहौल बदल जाता है। यहाँ आपको राजस्थानी कल्चरल प्रोग्राम दिखाया जाता है। कल्चरल प्रोग्राम के समय आपको टी, कॉफी और स्नैक्स सर्व किए जाते हैं। कल्चरल प्रोग्राम देखने में आपको आराम से 1-2 घंटे का समय लग जाएगा। इस प्रोग्राम की कई रीलें आपने इंस्टाग्राम पर देखी होगी। कल्चरल प्रोग्राम के बाद यहाँ ग्रुप डांस होता है। बागा में रम जाऊं। डांस प्रोग्राम के ठीक बाद डिनर सर्व किया जाता है। डिनर में बुफे सिस्टम रहता है, जिसमें आप कई प्रकार की राजस्थानी डिश ट्राई कर सकते हो। डिनर में राजस्थानी दाल बाटी चूरमा और केर सांगरी की सब्जी आप जरूर ट्राई करें। डिनर के बाद आप टेंट में नाइट स्टे कर सकते हो। रात के समय डेजर्ट की स्टार गेजिंग भी बहुत सुंदर रहती है। आप यहाँ स्टार गेजिंग भी कर सकते हो। थार के दोरू के बीच आराम से नाइट गुजारे। अगले दिन सुबह आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर निकल जाएं। अगले वीडियो में मैं आपको जैसलमेर ट्रिप की पूरी जानकारी दूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि जैसलमेर टूर आपका कितने दिनों का होने वाला है और डे वाइज आइटनरी बताऊंगा, ताकि आपको जैसलमेर यात्रा में आसानी रहेगी। दोस्तों, अब हम सम विलेज यात्रा में खर्च होने वाले बजट की बात करते हैं। जैसलमेर तक ट्रेन का टिकट, जैसलमेर से सम का आने और जाने का खर्चा लगभग 1000 रुपए रहता है। कैंप चार्जेज आप मान के चलिए 2000 रुपए। एटीवी बाइक राइडिंग 1000 रुपए। जैसलमेर साइट सीइंग लगभग 1000 रुपए में। इस प्रकार से आपका कुल खर्चा 5000 रुपए हो जाता है। अगर आप न्यू ईयर के टाइम पर आ रहे हो तो यह खर्चा आपका 10 से 15,000 रुपए तक जा सकता है। इस खर्च में आप ट्रेन का टिकट ऐड कर लें, ताकि आपका पूरा खर्चा हो जाएगा। खम्मा गणी दोस्तों, मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में।